रेकॉर्डिंग स्टार्ट. माझ्याकडे पण दाखवणार दुसरा बटन आला बघ रेकॉर्डिंग. अरे दुसरं रेकॉर्डिंगचं बटन. रेकॉर्डिंग आपण केलं ह्याला फक्त ठेवलात ना मोर ऑप्शन आहे. मोबाईल वर करतो ना तसं. येस. मी परत होऊन झालं ना. आता तो ऑडिओ चालू कर, मग अजून एक दाखवतो. चालू होतं सरच करते नाही ना मागून ते पॉज कर. अबे माकड तोंडाचे काय को डिलीट केले. कोण माकड तोंडा कोण? भाई अपना म्यूट करके गाली तो. सॉरी और एक 2-3 मिनट वेट करता हूँ सर. आपको बाद में सबको ऐड करना पड़ेगा ना, तो लेट मी ऐड ऑल दिस थिंग एंड देन यू स्टार्ट द लेक्चर सर. कैसे आप बोलो सर. ओके सर. नेक्स्ट 2 more minutes सर. ओके सर. मंगेश सर. हाँ बोला सर. सर फ्रॉम टुडे इटसेल्फ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग लेक्चर. आपको होस्ट करूंगा ना, तो आपके यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा कि ना, जस्ट मेरे को व्हाट्सएप कर देना. अभी भी दिख रहा है. अभी भी दिख रहा है. दिख रहा है ना. देन इट इज हाँ, ओके. हाँ, अभी भी दिख रहा है. ओके ओके. सर कितने बच्चे आज फर्स्ट टाइम आने वाले हैं? सर आई थिंक ना देर आर मे बी नियर बाय 10 to 12 स्टूडेंट्स मे बी न्यू टू डेट सर. अच्छा. क्योंकि yesterday I think somewhere around 75 to 76 students have joined the lecture. बट आज बायो है ना सर, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली टेक्स्ट किया था कि सर हम लोग आज अटेंड नहीं करेंगे तो चलेगा क्या. सो आई सेड दैट इफ यू अटेंड देन इट विल बी बेटर फॉर यू. एटलीस्ट ज्वाइन करो. तो लेट्स सी नाउ सर. कोई भाव देता नहीं सर बायो वालों को. ऐसे हो गया सर. क्या है? तो डिसाइडेड है सर, नीट ही करना है. तो आप नीट के चैंपियन हो, यू नो बेटर सर. रीटा गुप्ता को आपका लेक्चर बहुत पसंद आता है सर. शी इज लाफिंग सर. आई गॉट अ फीडबैक सर रीटा गुप्ता का. अच्छा अच्छा. शी सेड दैट बायोलॉजी का लेक्चर पसंद आता है सर मुझे. पैसा तो वसूल हो गया आपका. बोर्ड पे लेंगे तो और थोड़ा ही, मतलब लेक्चर अभी 2 सितंबर से चालू हो जाएगा क्लास, तो और मजा आएगा. ऑफलाइन लेक्चर भी. दृष्टि बोल रहे उसको भी पसंद आता है. हाँ हाँ सर, उसको भी पसंद है. उसके पापा ने बताया सर मुझे को. उसको पसंद है तो पापा को पसंद आता है. किसको पसंद है? दृष्टि पापा पे. सर लिसन टू मी केयरफुली. ये जो दृष्टि कलसारिया है, शी वांटेड टू टेक द साइंस, शी वांटेड टू टेक द कॉमर्स सर. अच्छा. बट आफ्टर अटेंडिंग योर लेक्चर्स शी हैज डिसाइडेड टू टेक द साइंस सर. अच्छा बढ़िया. सर आई विल मेक यू होस्ट सर नाउ. आई विल नॉट वेट यू सर. ठीक है सर. ओके नो प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच. लेट्स स्टार्ट. यू आर होस्ट नाउ सर. धन्यवाद. आभारी है. नमस्कार. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. नाउ दैट आई एम होस्ट. ये एडमिन कौन है बे? एडमिन सर लॅपटॉपवर आहे. लॅपटॉप माझाच आहे. तो तुमचाच है ना. ओके. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड नाइस मीटिंग यू. आप में से कितने लोग नए हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो नए बच्चों को बोलना है वो मैं आवाज बोल दूंगा. प्लीज अंडरस्टैंड, मेरा नाम मंगेश वेंकसरकर है. मंगेश भाऊ नहीं है, लेकिन मुझे भाऊ पसंद आता है. मुझे बोलना पसंद है. चल निकल ले करके फाइन, इसलिए मैं मंगेश भाऊ लिखा उधर. अदरवाइज इट्स ओनली मंगेश वेंकसरकर नाम है मेरा. एंड मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ इस क्लास में, और आई एम द सेकंड फैक्टिस्ट प्रोफेसर इन द क्लास एज यू कैन सी. ओके.
काफी सारे बच्चे नए होंगे, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने के लिए द प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, वापस एक बार बोलूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा तो हिंदी में मराठी में बात करता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ, तो वो मेरा बात करने का स्टाइल है। द प्रॉब्लम है जब कंसेप्ट की बात आती है तो मुझे इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, बिकॉज कंसेप्ट में इंग्लिश में सिखाना पड़ता है, वर्ड्स जो होते हैं वो इंग्लिश में ही सिखाने पड़ेंगे। लाइक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, एपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। फाइन। तो जहां पर कंसेप्ट की बात आती है या वर्ड्स की बात आती है, साइंस की बात आती है, वो इंग्लिश में ही होगा। फाइन। कोशिश करूंगा को उसको हिंदी में या मराठी में क्या बोलते हैं वो जानूं और आपको बताऊं। एक्चुअली बहुत सारे सालों से मुझे बच्चों ने बताया है बहुत सारे वर्ड्स, मुझे क्या क्या वर्ड, धमनी, शीर, जठर, साधु पिंड, लंग को क्या, लंग को फाफड़ा, लंग को फाफड़ा, फेफड़ा, 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 ऐसा अलग अलग लोगों नाम मुझे बताया गया है हिंदी मराठी मीडियम वालों ने। सो आई एम लर्निंग एज वेल। फाइन। तो अगर बाय चांस यहाँ पर जो हिंदी मराठी मीडियम, हिंदी मराठी गुजराती या उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो रहेंगे, फाइन, या तमिल मलयालम व्हाटएवर मीडियम, अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस, कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, इमीडिएटली चैट विंडो पर मुझे रोक देना, सर कैन यू रिपीट, मराठीत लिहा, सर परत सांगा, हिंदी में लिखो, सर वापस बताओ, फाइन, भोजपुर में लिखो, सर वापस बताइए बा, व्हाटएवर, फाइन, डजंट मैटर। फाइन। बाद में पूछूंगा, नहीं ऐसा कैसे पूछेंगे, बहुत बच्चे हैं, बच्चों शर्म आती है, शर्म आने की जरूरत नहीं है, सब लोग ने कपड़े पहने हैं इधर, ओके, लाज शर्म छोड़ दो, सीधा पूछो, दिस इज अ साइंस लेक्चर ओवर हियर। फाइन। कोई मजाक नहीं चल रहा है, ओके, एक्चुअली मजाक करता हूँ मैं बहुत, लेकिन वो मजाक वो अलग है। फाइन। सेकेंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, मैं उनसे ही बात करूंगा यहाँ पर जो मतलब फॉर मी स्टूडेंट्स आर ओनली दो स्टूडेंट्स जिनका कैमरा ऑन है, बाकी लोग के लिए गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग नहीं, डाउट सॉल्विंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फाइन। सो राइट नाउ मेरे बच्चे यहाँ पर जो है वो रीटा गुप्ता, शुभम बर्डे, स्वाति, दृष्टि, विकास, नकुल, सानिका, आरती, विवेक, स्नेहल, अंकुश, अखिल, अजय, तनुजा, प्रबोधिता, बलराज, यही मेरे बच्चे हैं। फाइन। बाकी लोगों को अगर मुझसे बात करना है, मुझे कोई डाउट पूछना है, फाइन, they want to understand things better, please keep your cameras on, please keep your cameras on। ये YouTube का वीडियो नहीं है कि आपने देख लिया और आप खुश होकर निकल ले, ये लेक्चर चालू है, so you have to have interaction होना बहुत जरूरी है आपका और मेरा, ठीक है। मुझे समझ, आपके चेहरे से दिखता है आपको समझा कि नहीं समझा, तो मैं पूछता हूँ तो लोग हाँ ऐसा करते हैं या ऐसा करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि बच्चे को समझा कि नहीं समझा। अगर मैं आपको दिखाई नहीं दिया, फाइन, आई विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। क्लियर है? तो प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्लियर है? ओके, फाइन। आई हैव बीन टोल्ड टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, तो मैं वही करूंगा। फाइन। हर तीसरे हफ्ते कुछ नया चैप्टर चालू कर देता हूँ मैं। न्यूट्रिशन चालू था, वो बंद कर दिया, टिश्यू चालू किया, फाइन, ओके, डजंट मैटर। आज से मुझे बोला गया है, हम लोग का रेगुलर लेक्चर चालू हो गए हैं, फाइन, तो रेगुलर लेक्चर से चालू करूंगा। सो आई विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। नो, द प्रॉब्लम इज मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। न्यूट्रिशन चैप्टर में से काफी सारा हिस्सा HSC बोर्ड ने निकाल दिया है, फाइन। वो चैप्टर 11th में नहीं पूछा जाए, फाइन। एक्चुअली अपनी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने एक बड़ी सी पूरी लिस्ट दी है कि कौन से चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स नहीं है आपको 11th में। अंडरस्टैंड, वो पूरी लिस्ट मैं आपको कभी ना कभी दे दूंगा, लेकिन वो अभी नहीं दे रहा हूं बिकॉज दैट लिस्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि चैप्टर डिलीटेड है, कि चैप्टर को रिमूव करो, ओमिट करो। लिस्ट में लिखा है नॉन इवैल्यूएटिव चैप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इवैल्यूएटिव चैप्टर? ये चैप्टर पढ़ाओ, ये चैप्टर बच्चों के लिए पढ़ो, फाइन, लेकिन जो लिस्ट में चैप्टर्स है उसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आपके 11th के कॉलेज के एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन उस चैप्टर में से नहीं पूछा जाएगा, फाइन, जो निकाला गया है। सो न्यूट्रिशन, इज इट देयर फॉर नीड? यस। इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? यस। क्या 11th के आपके कॉलेज के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? नहीं, फाइन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वो रिमूव सिलेबस नहीं है,
वो नॉन इवैल्यूएटिव है, उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन साइंस के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं एक ऐसा चैप्टर चालू करूंगा जो नॉन इवैल्यूएटिव भी नहीं है, जिसमें 11 में भी सवाल आएंगे और इंपॉर्टेंट है इवन फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, सॉरी नीट। फाइन, अगर आप नीट देने चाहते हो। ओके, मुझे अभी अभी सर ने बोला यहाँ पर कि हमेशा 70-80 बच्चे हैं, लेकिन आज लोगों को बायो नहीं देने का है। आई फाइंड इट एक्सट्रीमली फुलिश, आई फाइंड इट एक्सट्रीमली फुलिश। आई टेल यू व्हाई, मैं हमेशा रीजन दूंगा ये। फाइन, आपको 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग या मेडिसिन नहीं करना है, आपको लगता है इंजीनियर बहुत लोग हो रहे हैं या मेडिसिन में बहुत टाइम वक्त बर्बाद होता है, फाइन, और कुछ अलग करना है, कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स करना है, ऐसा कुछ जिसमें ज्यादा पैसा मिले और नौकरियां बहुत इजीली मिले, लेट मी टेल यू, बायोलॉजी में जितने ऑप्शंस है 12th के बाद उतने और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी बोलो, जेनेटिक्स बोलो, साइटोजेनेटिक्स बोलो, माइक्रोबायोलॉजी बोलो, सेलुलर बायोलॉजी बोलो, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलो, सेल बायोलॉजी बोलो, जितने फॉरेंसिक्स बोलो, डायटिशियन न्यूट्रिशन बोलो, फार्मेसी बोलो, जितने ऑप्शंस बायोलॉजी आपको देगा ना, उतना और कोई सब्जेक्ट नहीं देगा। फाइन, ऑलवेज कीप बायो एंड मैथ्स बोथ एज योर टॉपिक्स एंड देन डिसाइड आफ्टर सम टाइम आपको करना क्या है लाइफ में। फाइन, अभी आप बहुत छोटे हो, अभी अभी तो 10th पास किया आपने, बहुत छोटे हो डिसाइड करने के लिए अभी करना क्या है। जैसे सब पढ़ोगे नए नए चैप्टर, आपको मालूम ये अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें मजा आ रहा है, फाइन, तो समझने के लिए टाइम लगेगा आपको, आधा साल निकल जाएगा। फाइन, डोंट डिसाइड एनीथिंग राइट नाउ, कीप बोथ योर ऑप्शंस ओपन, डू नॉट ड्रॉप मैथ, डू नॉट ड्रॉप बायो, कोई ड्रॉप मत करना। ओके, सो मैं चालू कर रहा हूँ एक चैप्टर जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं, आपको आई थिंक 9th या 8th में, नहीं 9th में रहेगा, नहीं 9th में था, आई थिंक सो, आई डोंट नॉट नो, मुझे याद नहीं कब था ये, किंगडम एनिमेलिया 10th में था क्या, कब था ये, 9th में 10th में, मुझे आपने पढ़ा हुआ जरूर, 10th में, ओके 10th में, फेयर इनफ, फाइन। लेकिन 10th में जो चैप्टर था, ओके फेयर इनफ, सम प्रॉब्लम क्या हो गया, एग्जिट स्क्रीन करना, सॉरी, 10th में जो आपने पढ़ा है वो उतना डिटेल में नहीं था, कंसेप्ट सेम है, वही सब है, वही सब है, वही पॉरीफेरा है, वही सिलेंड्रेटा है, वही आर्थ्रोपोडा है, वही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन सेम चीज वापस पढ़ेंगे। अच्छा क्यों है चैप्टर पढ़ाना, बिकॉज आपको काफी सारा चीज समझ में इजीली आ जाएगा, बिकॉज लास्ट ईयर ही पढ़ा आपने। फाइन, तो आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा, तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी पढ़ाने के लिए। ओके, सो मैंने टॉक अबाउट एनिमल्स, मैंने टॉक अबाउट एनिमल्स, ये कैसा रहता है कि इस दुनिया में देयर आर 5 डिफरेंट किंगडम्स, आपको तो मालूम ही रहेगा। फाइन, सबसे पहले एक्चुअली 2 आपको मालूम रहेगा, एक होते हैं यूकैरियोट्स, कैरियन का मतलब होता है KARYON, KARYON, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बनने से पहले वाले एनिमल्स, न्यूक्लियस बनने से पहले वाले एनिमल्स को हम लोग प्यार से कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस से पहले, कैरियन से पहले प्रोकैरियन। फाइन, तो ये एनिमल्स नहीं सॉरी, ये ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में किंगडम आता है, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आएंगे, सारे के सारे बैक्टीरिया बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। क्लियर है? फाइन, नाउ यूकैरियोट्स, व्हाट डू यू मीन बाय यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स मतलब जिनको अच्छा वाला न्यूक्लियस है। फाइन, तो जिनको अच्छा वाला न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, फाइन, उनको हम लोग कहते हैं यूकैरियोट्स। यस बलराज, यस, यूकैरियोट्स में देयर आर 4 डिफरेंट किंगडम्स, 4 डिफरेंट किंगडम्स। सबसे पहले सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले, दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, अमीबा और वो सब लोग उसमें आएंगे। फिर मल्टी सेलुलर, सॉरी ये कहाँ गया, ये बलराज को क्यों गया मैसेज? तो प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा के बाद आता है फंगाई, फंगाई, फाइन, मल्टी सेलुलर है। तीसरा होता है प्लांटे और चौथा होता है, मराठी किंगडम है एनिमेलिया। मराठी किंगडम क्यों है? बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना एनिमेलिया,
तो हम लोग, मेरी माँ हमेशा बोलती है मेलिया, तो एनिमेलिया जो है वो मराठी की। फाइन। बहुत सारे मराठी बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। गुड, फाइन। बहुत बुरा हो रहा है, बबड़ा नौकरी पे लग गया कल से। फाइन, ओके। हिंदी पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड हु इज बबड़ा, जाने दो। Sir, we know. अरे वाह, हिंदी मीडियम वाले बबड़ा मालूम है। गुड, दैट्स गुड, ओके। डजंट मैटर। एक मिनट ना, मुझे सिर्फ एक चीज करनी है। गिव मी 1 सेकंड। अरे क्या लफड़ा है यार, पार्टिसिपेंट का लिस्ट किधर है? Yeah, I need to that everybody is muted. That लोगों को चिल 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 का आवाज नहीं आए। क्या हो जाता है ना, ये म्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीछे से बैकग्राउंड नॉइज बहुत आती रहती है तो लफड़े हो जाते हैं। मतलब आंसर किया है तो ठीक है, लेकिन मैं हमेशा ना, मैं बच्चों को बोल चुका हूँ, अलग अलग आवाजें आती है। पानी भर ला, चलो जाओ, चलो चपाती की दिखा क्या, ऐसे अजीबोगरीब आवाज आती रहती है पीछे से, मम्मी मम्मी ऐसे आवाज आती, तो प्रॉब्लम हो जाता है। फाइन। सो गाली गलौज भी सुनाई देती कभी कभी, तो लेट्स नॉट। अभी थोड़ी देर पहले कोई क्या माकड़ टोंडा बोल रहा था कोई किसी को। तो एनीवे, so we are basically talking about yeah, so kingdom Animalia। ना Animalia में Animalia में 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं। सी, ये पीछे की जो हड्डी है, जिसको मैं बहुत कॉमन वर्ड्स में बोल सकता हूँ बैकबोन, बैकबोन। फाइन। या मैं मराठी में बोल सकता हूँ मणका, हिंदी में बोल सकता हूँ रीढ़ की हड्डी, इंग्लिश में बोल सकता हूँ वर्टिब्रल कॉलम। फाइन। But the actual scientific word for the backbone is chordate, cord, notochord, notochord। Actual scientific word है notochord। Fine। ये बैकबोन है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बॉडी बेस्ड है, खड़ी है। फाइन। नोटोकॉर्ड जिन एनिमल्स को नहीं है, नोटोकॉर्ड जिस एनिमल्स में नहीं है, अगर कोई हड्डी ही नहीं है, अगर कोई हड्डी ही नहीं है, then they are called as non-chordates। non-chordata is the non-chordata। और हम लोग जिनको वो नोटोकॉर्ड है या हड्डी है, बैकबोन है, मनका है, रीढ़ की हड्डी है, हम लोग है कॉर्डेट्स या फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। क्लियर है? लास्ट ईयर का है, नया कुछ नहीं है। फाइन। तो नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अब नॉन कॉर्डेट्स, फाइन, हम लोग कॉर्डेट्स बाद में बढ़ेंगे, पहले बात करेंगे हम लोग नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स की पहले बात करेंगे। नॉन कॉर्डेट्स में भाई और बहनों अलग अलग फाइलम आते हैं। फाइन। आपने ये पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर एक बार मैं नाम लिख दूंगा इनके। फाइन, आई विल डू दैट ऑन द शेयर स्क्रीन। The good thing is that I am seeing lots of people are answering me on the chat window, which is very good, because that proves कि आपने 10 में पढ़ाई की है, and I am very happy, very happy। चलेगा, करो। Fine, okay, just hold on। सब लोग अलग अलग फाइलम की बात करेंगे यहाँ पर, लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फाइलम। मैं अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ आपको। फाइन। लेकिन कौन से फाइलम है, अलग अलग फाइला। सब प्लूरल को हम लोग कहते हैं फाइला, प्लूरल इज फाइला। ये ज्योतिर्मय, डू दैट, डू दैट, डू दैट। फाइन। तो प्लूरल को कहते हैं फाइला, सिंगल है फाइलम। सबसे पहला है पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा। फाइन, ओके। ओंकार, डू नॉट डू दैट। ओके, पोरीफेरा। दूसरा है just let me underline। okay, so दूसरा है, you can call them as सिलेंटरेटा कह सकते हो, या निडारिया कह सकते हो, सिलेंटरेटा, या you can call them as निडारिया। तीसरा वाले को हम लोग प्यार से कहते हैं, ये नया है आपके लिए, लास्ट ईयर आई डोंट थिंक था, ये रहेगा तो अच्छा है, टीनोफोरा, टीनोफोरा। ये नहीं था, ओके।
सी पॉरीफेरा आर द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल। सबसे पहले है पॉरी का मतलब वर्ड आता है पोर्स, PORES। पोर मतलब बॉडी के ऊपर बहुत सारे होल्स है, बॉडी के ऊपर बहुत सारे होल्स है। सिलेंडरेटा निडारिया में आपको हाइड्रा या जेलीफिश वो सब आते हैं। टीनोफोरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बाद में समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ गाना सुनाता हूँ। वो मैं सुनाऊंगा नहीं, मेरा आवाज बहुत गंदा है, लेकिन वो कौन सा गाना था आशिकी 2 में, गलियां गलियां समथिंग समथिंग, फाइन, गलियां 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 ऐसा कुछ गाना था आशिकी 2 में, फाइन। उसमें वो लोग ऐसा बीच पे जाते हैं दोनों, श्रद्धा कपूर एंड, और बीच पे ब्लू कलर का ऐसा मस्त ब्लू कलर के ऑर्गेन्स रहते हैं ऐसे वेव्स के ऊपर। दैट ब्लू कलर इज बेसिकली बिकॉज ऑफ टीनोफोरा। पानी के जुगनू कहते हैं इनको, पानी के जुगनू, फाइन। या एक विलन में था, फाइन, ओके, वो मुझे अच्छा विलन, ओके। सो टीनोफोरा। उसके बाद है प्लैटीहेलमिन्थिस। हेलमिंथ का मतलब होता है, हेलमिंथ का मतलब इंग्लिश में कीड़ा, हेलमिंथ का मतलब कीड़ा। प्लैटी का मतलब फ्लैट, फ्लैट कीड़ा, फाइन। उसके बाद में होता है एस्केलमिन्थिस। इसमें भी हेलमिंथ है, इसका मतलब ये भी कीड़ा ही है। इसको नीमैटेलमिन्थिस भी कह सकते हैं, फाइन। ये कीड़े होते हैं जो हमारे बॉडी में, बच्चों के बॉडी में होते हैं, हम लोग बोलते हैं जंत, जंत बोलते हैं। इसके साथ आपकी जब शीशी करते हो तो उसके साथ निकल जाते हैं, फाइन। पेट के जो कीड़े इंसान में जो होते हैं, इंसान में छोटे बच्चों में मिलेंगे, वो एस्केलमिन्थिस है, फाइन। उसके बाद में आएगा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आता है एनेलिडा में। अर्थवॉर्म में मराठी में उसको गांडूल बोलते हैं, गांडूल। अड़ बोलो, हाँ अड़ बोलो, गाली गलोच नहीं चाहिए, गांडूल, हाँ। या फिर वो लीच, लीच हो ना, खून चूसती है। या फिर कन खजूरा, वागुण बोलते हैं हम लोग मराठी में, वागुण, फाइन। तो वो सब आते हैं एनेलिडा में, ओके। एंड देन कम्स अपड़ीपोड़ा, अपड़ीपोड़ा नहीं रही, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ये तो मतलब मेरे घर पे भी 4-5 मिलेंगे आपको। स्पाइडर, कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। आजकल तो बारिश का सीजन ना, इतने सारे फ्लाइज आते हैं ना, चाय भी के आजू बाजू में घूमते रहते हैं, फाइन। एक्सक्यूज मी, यस, which bottle? Just excuse me for a second. ये नवीन बोले बहुत देखिए, हाँ ये कैमरा ऑन है, ऑफ है, ऑफ है, ओके। एंड नाउ टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नया जो पार्टिसिपेंट आया है, ये पार्टिसिपेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इस मीटिंग का। ये आपको जो बायोलॉजी पढ़ा सकता है ना, वैसा कोई नहीं पढ़ सकता, ओके। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट। और इसकी बायोलॉजी मतलब बाय बाय कर सके ना, बाय बाय कर, बाबा कर सके ना, बाबा कर, बाबा कर, टाटा, बाबा, बाबा, ओके, बाबा नरे, बायोलॉजी, बायोलॉजी, ओके। दिस इज माय सन एंड डोंट डू दैट, डोंट टाइप, डोंट टाइप, डोंट टाइप, टांग नीचे रख, ओके, फाइन। सो आर्थ्रोपोडा, ये देखो, ये है प्लैटीहेलमिन्थिस। इसमें भी बहुत कीड़े हैं, ओके। हेलमिंथ का मतलब कीड़ा, ओके, फाइन। ओके, सगळे ताई आणि दादा आहेत ना, ताई दादा आहेत ना, दादा ओके, ओके। बहुत ज्यादा हेलमिंथ है उसके अंदर, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच। कॉकरोच मेरा फेवरेट एनिमल है, बहुत ही मजा आता है, फाइन। कॉकरोच की वजह से मुझे मेरी पहली गर्लफ्रेंड मिली थी, मतलब वो ऐसा कॉकरोच से डर गई थी मेरे बॉडी, मंगेश मंगेश करके, दैट्स ओके, फाइन। तो आई लाइक इट, आई लव कॉकरोचेस एनीवे। और आर्थ्रोपोडा के बाद हम लोग बात करेंगे मेरे फेवरेट वंस। एक्चुअली आर्थ्रोपोडा भी पसंद है मुझे, बिकॉज खाता हूँ मैं उनको, डोंट से कॉकरोच को नहीं, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, खेकड़ा, फाइन। और मोलस का भी बहुत खाता हूँ, मुझे मोलस का ज्यादा पसंद है खाने में, फाइन। हम लोग खाते हैं स्क्विड, स्क्विड माकुल बोलते हैं हम लोग मराठी में। कालव, कालव, अरे यार कालव नहीं खाली किसी तरह से, वो कालव है, शेलफिश है, ऑयस्टर्स है, वो ऑयस्टर है, मजा आता है खाने में। मोलस का मतलब सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स में, वो ऑक्टोपस भी आता है इसमें, फाइन। और उसके बाद में आता है इकाइनोडर्माटा।
इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा। जब भी मेरी वाइफ मेरे गालों को छूती है ना, उसको लगता है कि इकाइनोडर्माटा है। कांटों वाली स्किन, कांटों वाली स्किन, फाइन देखो, कांटों वाली स्किन है, फाइन। स्टारफिश होता है कांटों वाली स्किन वाला एनिमल। एंड लास्ट में है हेमिकॉर्डेटा बोलो या प्रोकॉर्डेटा बोलो, फाइन। ये बाद में सिखाऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा। ओके, तो ये है आपके 10 फाइलम, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 10 फाइलम या 10 फाइला। फाइन, या I'm very happy. Lots of responses on the chat window, and you are remembering a lot of things. This is very, very, very good. Very good. Very good. I'm happy. Yes, a cucumber connecting link. I'm very happy. I'm very happy. Good. Good. अच्छा है. अच्छा, लोगों को याद है. अच्छा है. I'm very happy. Fine. Okay. आगे बढ़ेंगे. Okay. Now. हम लोग को पढ़ना है, 10 फाइलम पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोग को नॉन कॉर्डेट्स में सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ना है, यूकॉर्डेटा पढ़ना है, फिर हम लोग को पाइसेस पढ़ना है, एम्फीबिया पढ़ना है, रेप्टिलिया पढ़ना है, एओस पढ़ना है, मैमिलिया पढ़ना है। तो बेसिकली हम लोग को 17 से 18 शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। हर शॉर्ट नोट में कम से कम 10 से 12 पॉइंट आएंगे। आप बोलेंगे पगला गए सर, इतना सब कैसा पढ़ेंगे भैया? फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे एक चार्ट। कौन सा चैप्टर है? किंगडम एनिमलिया। फाइन, आई थिंक जस्ट होल्ड ऑन, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का एग्जैक्ट नाम बता देता हूं मैं आपको। आई थिंक किंगडम एनिमलिया रहेगा। किंगडम एनिमलिया, एग्जैक्टली किंगडम एनिमलिया। फाइन, सो या हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। आई हेल्प यू टू मेक ए चार्ट। अब मैं ये चार्ट यहां पर बैठ के तो नहीं बनाऊंगा, और आप घर पे बैठ के ये चार्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको बोलता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। फाइन, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। मैं क्लास में भी होता हूँ, मैं आपको क्लास में बनाने को नहीं बोलता, बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम। सिखाने का, चार्ट बनाने का, उसमें बहुत सारा वक्त चला जाता है, फिर उसमें चैप्टर्स हो नहीं पाते। ये है डबल फुल स्केल। डबल फुल स्केल, सिंगल वाला चलेगा नहीं, डबल फुल स्केल चाहिए इसमें। फाइन, और हम लोग ऐसा समझ रहे कि इसमें मार्जिन है ही नहीं, मार्जिन है ही नहीं, सब पकड़ के चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का मार्जिन बनाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का मार्जिन, प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। उल्टा करेंगे, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर का मार्जिन बनाएंगे। मतलब ये मेरा पूरा पेज हो गया और ये मेरा पूरा पेज हो गया, 3 का मार्जिन छोड़ के। उसके बाद ये ऊपर की लाइन रहती है ना, आई जस्ट नीड टू स्पॉटलाइट माई सेल्फ, होल्ड ऑन। या जो ऊपर की लाइन आपको दिखेगी, ये वाली, फाइन, इसको एक लाइन मार दो। सेम थिंग इधर, इसको एक लाइन मार दो। अब समझो, ठीक है, समझो आपका जो पेज है ये टोटल है, समझो 43 सेंटीमीटर का। 43 सेंटीमीटर का टोटल पेज, 43 सेंटीमीटर का है। दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात कर रहे हो? 1x P6 PPT HV 7B DR FXB T90 SCH, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? नाम अजीब रखा है भाई तुमने। ओके, so let's understand. I know because थोड़ा सा लाइट आ रहा है, फाइन, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अंडरस्टैंड, इसके पेज तो दिख रहा है ना, लाइन नहीं दिखेगी पेज के ऊपर। फाइन, तो ये जो है, ये समझो पूरा का पूरा पेज है, 3 सेंटीमीटर का मार्जिन मार दिया। बचे हुए पेज को 5 इक्वल कॉलम में डिवाइड करना है। मतलब पूरा 43 का है, तो 3 का मार्जिन हो गया, बचा 40, तो 8 के 5 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली 5 कॉलम आगे 5 कॉलम पीछे करने हैं, और हम लोग इसको, गुड आकाश, गुड, अच्छा है तो अच्छा है, फाइन, बट इसमें पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, 10 से ज्यादा पॉइंट्स है इसमें। ओके, सो कॉलम बनाएंगे,
और फिर एक कॉलम में एक फाइलम की बात करेंगे। नाउ अंडरस्टैंड, आप जब पढ़ोगे तो वर्टिकली पढ़ोगे। लफड़ा क्या होता है यहाँ पर? लफड़ा ये होता है कि अरे क्या हो रहा है? लफड़ा ये होता है कि एक फाइलम पढ़ोगे, मस्त रट्टा मारोगे, पूरा रट्टा मारोगे, सारे के सारे 15-16 पॉइंट एकदम बाय हार्ट। फिर सेकंड फाइलम पूरा बाय हार्ट। थर्ड फाइलम के एंडिंग तक जाओगे, फर्स्ट फाइलम के पहले 3 पॉइंट भूल जाओगे। जब पांचवा फाइलम पढ़ोगे, पहला पूरा फाइलम भूल जाओगे। और 10 के 10 फाइलम पढ़ोगे, सारे पॉइंट घूमने शुरू कर देंगे। फाइन। इससे अच्छा हम लोग को करना क्या है? इससे अच्छा हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे। आई एक्सप्लेन। समझो यहाँ पर कोई बच्चा है। कौन बच्चा है यहाँ पर? समझो मेरे पास ये चालाक बच्ची है। चालाक, ओके, तनुजा, ठीक है, जो किसी के साथ बात कर रहे थे अभी, लेकिन उसको मालूम पड़ गया सर ने पकड़ा हो। ओके, तो तनुजा चालाक है यहाँ पर। तो एक लड़की है यहाँ पर। दूसरे समझो स्नेहल है। तीसरा कोई विजय है, सानिका देवकर है, सौरभ गर्डे है। 5-6 बच्चे। अभी मैं अगर 10 पॉइंट पे खेलूं, कौन से स्कूल में थे, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कितना % मार्क मिला, मतलब 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, 90s में। फाइन, ये पकड़ लो। फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट हीरो कौन, फेवरेट हीरोइन कौन, और क्या लेट्स से कहाँ रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट्स मैंने पकड़ लिए। तो अगर मैं तनुजा के पॉइंट्स पहले पढ़ लूंगा, उसका रट्टा मार लूंगा, फिर समझो रीटा गुप्ता के, फिर दृष्टि के, फिर अदिति के, फिर सानिका के, फिर सौरभ के, फिर स्नेहल के, पागल हो जाऊंगा मैं, कंप्लीटली पागल हो जाऊंगा। उससे मैं क्या करूंगा? फेवरेट हीरो रणवीर सिंह, समझो रणवीर सिंह, तो रणवीर सिंह वाले ये 3 लोग हैं, रणबीर कपूर वाले ये 4 लोग हैं, और गेटिंग माय पॉइंट, और टाइगर श्रॉफ वाले ये 2 लोग हैं। तो मैं पॉइंट में इन लोग को डालूंगा, एग्जाम्पल में डालूंगा। फाइन, 70% वाले ये 4 है, 90 वाले ये 2 है, 80 वाले ये 3 है, 60 वाले ये 4 है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? मैं हर इंसान का पॉइंट नहीं पढ़ूंगा, मैं पॉइंट में वो इंसान है कि नहीं वो देखूंगा। सो आई एम गोइंग टू स्टडी द पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स में उसको डालूंगा कि रेड कलर वाले ये 2 है। फाइन, सो आई विल एक्सप्लेन। हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कौन से पॉइंट्स पे खेलना है, वो मैं आपको बताता हूँ। कौन से पॉइंट्स पे खेलना है वो हम बताऊंगा। फाइन, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे, फाइन, इज occurrence. Now these are very very important thing. मैं एक पॉइंट पे जाऊंगा, सबसे एक लाइन से जा रहा हूँ, लाइन से पॉइंट्स कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं करूंगा occurrence. फाइन, मैं पॉइंट को मैं थोड़ा कैपिटल लिख देता हूँ, occurrence. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा ना। occurrence का मतलब क्या, कि एनिमल कहां पर मिलता है, एनिमल कहां पर मिलता है। डोंट टेल मी दीवार पर मिलता है, जंगल में मिलता है, जू में मिलता है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं। ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्या एनिमल जमीन पर मिलता है तो वो टेरेस्ट्रियल है, क्या एनिमल पेड़ पे मिलता है तो वो आर्बोरियल है, क्या एनिमल पानी में मिलता है तो वो एक्वेटिक है, क्या वो समुद्र के पानी में मिलता है तो वो मरीन है, अगर वो नदी में मिल रहा है, तालाब में मिल रहा है तो वो फ्रेश वाटर है। फाइन, क्या वो हवा में है तो वो एरियल है, क्या वो जमीन के अंदर है तो वो फसोरियल या बरोइंग एनिमल है। क्या वो कीचड़ में मिलता है, कीचड़ में या दलदल में तो वो